श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कार्तिक मास के बहुत पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और कल पड़ रहा है 8 अक्टूबर 2025 के दिन, कार्तिक मास के महीने में पड़ने वाला बुधवार का दिन। पूज्य गुरु जी ने कार्तिक खंड का विशेष पुराण बताते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास के महीने में पड़ने वाले बुधवार के दिन इस बेलपत्र और चंदन की बिंदी का उपाय कर लेता है, महाराज चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, उस भक्त को शिव का साक्षीकरण तो प्राप्त होता ही होता है, उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेंगे, उन्हें कार्तिक मास के जो 7 नियम बताए गए हैं, उन नियमों में से किसी भी एक नियम का इस पूरे महीने में पालन करना है। गुरुदेव ने कहा, शिव महापुराण में वर्णित है कि मृत्यु लोक के जिस व्यक्ति ने, जिस जीव ने, जिस प्राणी ने, चाहे वो मनुष्य हो या फिर कोई जानवर, पशु, जीव जंतु कोई भी हो, जिसने भी इस वाले नियम का पालन किया है, उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर हुई है। और गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आज के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। पहला वाला जो उपाय है ना, किस दिन करना है, किस समय करना है, सबसे महत्वपूर्ण तो वो है। गुरुदेव ने कहा, जब आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही होती है ना, आपने सारे उपाय किए, व्रत किए, लेकिन आपको उन उपाय और व्रत का जब फल नहीं मिल रहा होता है, आपको लगे कि महादेव मेरी नहीं सुन रहे होते हैं, तो एक बार इस वाले उपाय को जरूर करना। गुरुदेव ने इसकी कुछ खास तिथियां बताई है: अष्टमी, नवमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, पूर्णिमा और अमावस्या। इसके अलावा आप किसी और दिन इस उपाय को नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आप पढ़ रही है नवमी तिथि, अगर आपके इसके अलावा कोई विशेष तिथि पड़ती है, उस दिन भी आप इसे कर सकते हैं। करना क्या है, ध्यान से सुनना। आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र, कितने? 7, जैसा आपको लिखा हुआ था। बहुत सारे लोग इस डंडी को तोड़ देते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा उपाय ही इस डंडी का है, तो आपको ये डंडी तोड़नी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। नहीं मिलते हैं, महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। गिन करके आपको लेने होंगे 5 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित टूटा हुआ ना हो। साथ ही साथ लेना होगा आपको लाल चंदन। अब काफी सारे लोग बोलते हैं, भैया हमें लाल चंदन नहीं मिलता है, मार्केट में मिलता है तो वो गुलाल जैसा कुछ इस तरीके का दे देते हैं। तो देखिए, मंदिर में भी लाल चंदन रखा हुआ रहता है। जब आप मंदिर का चंदन काम में लेते हैं ना, तो इसका 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया दान पट्टिका में जरूर डाल करके आया कीजिए। ठीक है ना, थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा पीला चंदन भी, मात्र 1 चुटकी आपको पीला चंदन भी लेना है। ठीक है ना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में। सबसे अचूक उपाय है, इस चीज का ध्यान रखना, मैं डेली करता हूं, है ना, इस चीज का भी आप सभी को लेकर के पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। उपाय करने का खास नियम और तरीका: जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, अपना नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाएगा ना, उसके पश्चात अब आपको करना क्या है? जो आपने यहां पर 7 बेलपत्र लिए हैं, इन सभी 7 बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, उसके चिकने हिस्से की तरफ आपको क्या करना है? सभी पर इस तरीके से लाल चंदन की एक अंग का संबोधन, बिंदी बनाना है। इन दोनों पर आपको कुछ नहीं करना, केवल बीच वाली पत्ती पर आपको अंग का संबोधन बनाना है। ठीक है ना, 7 पर। और उसके बाद में ये जो नीचे की जो डंडी होती है ना, इस नीचे की डंडी पर आपको 7 बेलपत्र की नीचे की डंडी पर आपको लगाना है पीला चंदन। बस इस क्रम को ध्यान रखना, 7 को एक दूसरे के ऊपर रखना और आपका जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ के ऊपर आपको इन सभी बेलपत्रों को कुछ इस तरीके से रख लेना है। ठीक है, रख लोगे, बीच वाली पत्ती आपकी बीच वाली उंगली पर रहे, डंडी आपकी तरफ में रहे, और जो आपने यहां पर लाल चंदन की बिंदी लगाई है 7 बेलपत्र के ऊपर ऐसे करके, और जो 5 आपने चावल के दाने लिए हैं ना, उन 5 चावल के दानों को इसी वाली बीच वाली पत्ती के ऊपर रखना। इस तरीके से रख करके सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना। ठीक है, बोल करके आप जिस तिथि को कर रहे हो, उस तिथि को बोल करके
आपकी जो भी हृदय की बात कामना है उस कामना को बोलना, और कामना को बोलकर ऐसा का ऐसा ही हाथ आपको बाबा की शिवलिंग के शीर्ष पर लेकर के जाना है और उल्टा समर्पित कर देना है। इन सभी बेलपत्रों को कैसे उल्टा समर्पित कर देना है, चावल के दाने नीचे की तरफ चले जाने चाहिए। इस तरीके से आपको हाथ रख करके ऐसे के ऐसे ही रख देना है। बाबा से विनती करना, कामना करना कि बाबा मेरे दुनिया में कोई नहीं सुन रहा है, मेरी कामना पूरी नहीं हो रही है, आप मेरी कामना को पूरा कीजिए, बस आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, जैसी कामना करनी वैसी करना, और रख करके चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा जो विशेष स्थिति पड़े केवल एक उपाय, बाकी सारे करने की जरूरत नहीं है, एक उपाय करना स्टार्ट कीजिएगा, आपको देखिएगा निश्चय ही इसमें लाभ मिलेगा। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय ये होता है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए, है ना। अगर आपकी कोई विशेष कामना है, ऐसा कहा जाता है ना कि बस बाबा मेरा ये काम हो जाए, इसके अलावा मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, कोई विशेष इच्छा है आपकी कि बस जीवन में मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उस वाली कामना के लिए इस सबसे अचूक उपाय को किया जाता है। कौन सा? नंदीश्वर महादेव का उपाय। किनका? नंदीश्वर महादेव वाला उपाय, जो शूयशा वाला उपाय होता है। शायद आपको याद आ गया होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको इस तरीके से लेनी होगी, 2 बेलपत्र नहीं मिलती है, महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। केवल 2 बेलपत्र चाहिए, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको लाल चंदन। ध्यान रखना, लाल चंदन मस्ट है, ये लेना ही लेना है। इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। लेकिन वहां पर भी आपको ये जो उपाय करना है, नंदी भगवान के पास में जाकर के करना है। यहां पर आप बैठोगे, बैठने के पश्चात आपको जैसी पूजा अर्चना करनी होती है वैसी करना। सबसे पहले जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, दोनों हाथों में लेकर के नंदीश्वर महादेव के नाम से उस संपूर्ण जल को आपको नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर क्या कर देना है, समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। और जल समर्पित कर देने के पश्चात अब बात आती है बेलपत्र की। जो नंदी भगवान होते हैं, इनको 2 जगह पर बेलपत्र समर्पित किया जाता है, और उन्हीं दोनों जगह पर आपको क्या करना है, इन दोनों बेलपत्रों को समर्पित करना है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको इन तीनों पत्तियों पर एक एक चंदन की बिंदी लगानी है, जो लाल चंदन आप लेकर के आए हो, और जो जहां तक तीनों पत्तियां जुड़ी हुई रहती है ना, इस मध्यस्थता को लाल चंदन से जोड़ करके जो पहला बेलपत्र है आपको जो समर्पित किया जाता है, वो कहां समर्पित किया जाता है, नंदी बाबा के आगे की तरफ। जब ये आगे की तरफ समर्पित किया जाता है ना, तो डंडी नंदी भगवान की तरफ में रहती है और बीच वाली पत्ती इस तरीके से रहती है। ध्यान रखना, उल्टा समर्पित करना, जिधर आपने चंदन की बिंदी लगाई है ना, वो नीचे की तरफ है, ठीक है। इस तरीके से समर्पित करना। दूसरी वाली बेलपत्र पर भी आपको इसी तरीके से तीनों पत्तियों पर एक एक अंग का संबोधन और मध्यस्थता लाल चंदन से जोड़ करके, जो दूसरी बेलपत्र है नंदी बाबा के मस्तक पर जब समर्पित की जाती है, तो डंडी इस तरीके से होती है और बीच वाली पत्ती इस तरीके से होती है। नियम ध्यान रख लेना, हमेशा नंदी भगवान को केवल 2 जगह पर बेलपत्र समर्पित होती है, इन दोनों जगह पर, पहली यहां पर, दूसरी यहां पर। दोनों को समर्पित कर देने के पश्चात नंदी बाबा का जो ये उठा हुआ पैर है, इस उठे वाले पैर की तरफ वाला जो ये कान है, इस कान के अंदर आपको अपनी विशेष मनोकामना कहनी है। लेकिन इसका भी एक नियम है, जब भी आप कामना को कहेंगे उससे पहले एक शब्द का स्मरण करना है, वो है शूयशा। इस शब्द को बोल करके आपको अपने हृदय की बात, अपनी विशेष मनोकामना यहां पर कह करके आ जानी है। गुरुदेव ने कहा जो विशेष स्थिति पड़े, चाहे अष्टमी हो, नवमी हो, एकादशी हो, प्रदोष हो, शिवरात्रि हो, उस तिथि पर करना स्टार्ट कर दीजिएगा, निश्चय ही आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, घर में संपदा की कमी है, वैभव की कमी है, आपके घर में मान सम्मान में गिरावट आ रखी है, परिवार की सत्ता नहीं बढ़ रही है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, धन की आवक सी रुक गई है, बिल्कुल भी सुख शांति घर में नहीं है, किसी की उन्नति नहीं हो रही, तो घर की जितने भी क्लेश है ना, वो सारे एक झटके में खत्म होते हैं। गुरुदेव ने कहा जो विशेष स्थिति पड़े, कोई दिन फिक्स नहीं, कोई समय फिक्स नहीं है, कुछ ना भी कर पाओ तो ये वाला उपाय जरूर करना, चाहे अपने घर पर करना, चाहे शिवालय में जाकर के करना। दोनों का ही क्रम बताया गुरुदेव ने। क्या कहा, 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में,
इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, मात्र 1 चुटकी, और जो लाल चंदन लोगे वो इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है। लाल चंदन मस्ट है। साथ ही साथ आपको लेने होंगे जो लक्ष्मी के तौर पर, जो लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा पसंद है, 2 कमल गट्टे। ध्यान रखना, 1 नहीं 2 कमल गट्टे, ठीक है। और उन दोनों कमल गट्टों को भी इसी के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है ना। दोनों कमल गट्टे इसी के अंदर डाल दिए। अब आप इसे अपने घर पर भी कर सकते हैं। घर पर शिवलिंग विराजमान नहीं है तो क्या करना, एक कोई सा भी गमला लेना, तुलसी जी के गमले को छोड़ करके उसके अंदर जो मिट्टी है ना, उसी से आपको इस तरीके से मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर उठा करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। और इसका पूजन करने के बाद में आपको यहां पर भी ये उपाय कर सकते हैं। मैं दोनों ही तरीके से बता देता हूं। अगर आप अपने घर पर कर रहे हैं तो इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, धूप दीप चंदन दिखा करके यहां पर दीपक लगा देना, और जो जल है उस जल को दोनों हाथों में लेकर के कुंदकेश्वर महादेव के नाम से संपूर्ण जल को इन्हीं के ऊपर समर्पित करके इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना, अपनी कामना कह करके। जो भी विशेष तिथि पड़े उस दिन करना स्टार्ट कीजिए। मैं डेली करता हूं, मैं अपनी बताऊं, मैं डेली करता हूं इस वाली चीज को। मेरे घर में कभी भी कोई धन की समस्या नहीं आती, बड़े से बड़े कर्जे उतर चुके हैं। और जब आप अपने मंदिर में जाकर के आप करते हैं ना, तो दोनों हाथों में इस कलश को लेकर के जब आप समर्पित करते हो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस जल को ना, तब आपको ये वाला जो जल है जलाधारी से रोक करके अपने घर पर लेकर के आना होता है। सबसे पहले अपने घर की चौखट पर इसे थोड़ा सा छींट देना और अपने घर के अंदर आकर के कोने कोने में इस जल को छींट देना, करना स्टार्ट कीजिएगा। ज्यादा से 11 दिन आप लगातार करके देख लो। ये लो, मैं तो ये चीज कह रहा हूं, मुझे खुद को इस चीज का आया। गुरुदेव ने कहा किसी भी विशेष तिथि पर, मैंने डेली किया, वाकई में मुझे इसका असर दिखाई दिया। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।